मीन राशि वालों 12 अगस्त जैसा कि एक बहुत अच्छा परिवर्तन होने वाला है। 12 अगस्त को दोपहर 2:14 से शुक्र नक्षत्र परिवर्तन करके गुरु के नक्षत्र पुनर्वसु नक्षत्र में आ जाएंगे। अब ये बहुत कह सकते हैं कि शुभ परिणाम देंगे, जिसमें 5 राशियों को बहुत बड़ा लाभ मिलेगा, बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। लेकिन 5 राशियों में हम आपके बारे में बात कर रहे हैं क्योंकि आप पाँचवां और बहुत ही लकी राशि है, जिसको बड़ा फायदा मिलने वाला है, बहुत ही ज़्यादा लाभ मिलने वाला है। क्योंकि ये पुनर्वसु नक्षत्र में आएंगे, उससे पहले देवगुरु बृहस्पति के साथ अभी मौजूद हैं शुक्र। तो ये अपने आप में बहुत अच्छा प्लेसमेंट कहा जा सकता है, क्योंकि ये जो शुक्र है वो आपके चौथे भाव में है। चौथा भाव इतना बेहतर, ज़बरदस्त बेहतर परिणाम आपको देने की स्थिति में है कि समझ लें कि आपका कुछ ऐसा काम बनेगा जिसमें आप मिठाइयाँ बांटोगे। इसलिए हमने कहा है कि मिठाइयाँ बांटोगे, क्योंकि ये समय ऐसा है कि इसमें शुक्र आपको कुछ ऐसे परिणाम देंगे। और आपको बता दें, जैसा कि शुक्र के बारे में थोड़ी सी जानकारी देते हैं। याद रखिएगा, शुक्र यदि आपका ख़राब हुआ तो आप कंगाल रहेंगे। शुक्र खराब हुआ तो आप कंगाल रहेंगे, दरिद्र रहेंगे, आपके पास पैसे की कमी हमेशा रहेगी, आपके अंदर कोई जोश उत्साह नहीं रहेगा, आप एकदम उत्साहहीन रहेंगे, रोमांटिक नहीं रहेंगे। आप यदि आप गंदे संदे रहते हैं, जैसे तैसे रहते हैं, एकदम आपको रहने का कोई इंटरेस्ट नहीं है कि साफ़ कपड़ा पहने, साफ़ सुथरा रहें, मतलब बालों को संवार कर रहें, कपड़े ढंग का पहने, परफ्यूम लगाएं, ये सब कोई शौक़ नहीं है आपके अंदर, किसी तरह का कोई भी इस तरह का शौक़ नहीं है ढंग से रहने का, स्नान करने का, शुद्ध पवित्र रहने का, तो मानकर आप चलें कि आपका शुक्र बहुत ख़राब होगा। तो शुक्र को कैसे मजबूत करना है ये आपको बताएंगे। लेकिन अभी सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि डेली आपको नवीन जानकारी इस चैनल के माध्यम से मिलता रहेगा। इसलिए वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन दबा दें, घंटी दबा दें और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो मित्रों, सबसे पहले बता दें, शुक्र चौथे भाव में है और बृहस्पति के नक्षत्र में जब शुक्र का एंट्री होगा तो ये बहुत ज़बरदस्त सुख समृद्धि दिलाता है, बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा दिलाता है। और किन किन क्षेत्रों में किस तरह का ख़ायदा आपको मिलेगा, ये आपको हम अब बताने जा रहे हैं। तो सबसे बड़ा फ़ायदा तो मिलेगा कि इस समय आप अपने बड़े ख्वाब को पूरा होते देखेंगे, चाहेंगे कि बड़ा ख्वाब मेरा पूरा हो जाए। बड़ा ख्वाब में अचल संपत्ति की तरफ हम आपको इशारा कर रहे हैं, जैसे कि वाहन खरीदने का शौक़। मतलब शुक्र जो है जब अच्छा रहेगा तो ये लग्जरियस लाइफ देता है। भले आप बहुत बड़े मतलब राजसी जीवन नहीं जी पा रहे हैं, लेकिन जितना आपके पास है उससे आगे आपको आगे बढ़ाता ही है। तो ये आपको किस तरह का लाभ देगा, तो ये वाहन खरीदने के लिए समय बहुत शुभ हो रहा है। इस समय वाहन खरीदने का आपके पूरे परिवार का मन हो सकता है या आपके खुद का मन हो सकता है। कहीं ना कहीं इस समय आपके तृतीय और अष्टम भाव के स्वामी का प्रभाव जो होगा पुनर्वसु नक्षत्र के में जाते ही वो अचानक से आपके वाहन खरीदने का योग बन रहा है। तो अचानक से वाहन खरीदेंगे या कोई वाहन आप बेचना चाहेगा और आपको इन्फॉर्मेशन देगा कि हम वाहन बेचना चाहते हैं, गाड़ी बेचना चाहते हैं, 4 व्हीलर बेचना चाहते हैं, 2 व्हीलर बेचना चाहते हैं, आप ख़रीद लो, क्योंकि आप हमारे परिवार के सदस्य हो या मित्र हो, आप ख़रीद लो और आपको बहुत कम सस्ते दाम पे दे देंगे। क्योंकि कारण ये है, क्योंकि कारण वो है, क्योंकि कारण वो है, कुछ भी कारण बताकर आपको देंगे और आप इसके लिए तैयार हो जाएंगे, पैसे बाद में देंगे। इसे मतलब आपके पास इस तरह की चीज़ों की स्थिति बन रही है जिसमें सुख समृद्धि, सुख प्राप्ति होगा, वाहन सुख की प्राप्ति का योग बन रहा है। अब ये स्थिति ऐसा है कि इस समय आपको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अब आप ये एक बात और समझिए, जब आप वाहन खरीदेंगे, नया भी खरीद सकते हैं शोरूम से जाकर, पहले से प्लानिंग है तो शोरूम से जाकर आप नया भी खरीद सकते हैं। लेकिन आप सोचिए, मिठाई तो बांटेंगे ही। यही तो हम कहना चाहते हैं कि ऐसे समय में आपके लिए इतनी बड़ी खुशखबरी है कि आप मिठाइयाँ बांटोगे। आप अपने खुशी से, अपने प्रसन्नता से आपस में लोगों के आसपास पड़ोसियों में मिठाइयाँ बांटोगे। ये आपका बहुत ही अच्छा समय रहने वाला है। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि 12 अगस्त दोपहर 2:14 के बाद शुक्र जब पुनर्वसु नक्षत्र यानी देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे तो यहाँ बहुत ही सोच समझकर पैसे खर्च करेंगे। यही तो आपको करना चाहिए था, यही तो आपको करना है।
सोच समझ कर पैसे खर्चे, फालतू खर्च ना करें, इधर उधर पैसे खर्च ना करें। यही तो आपको करना है, यही तो आपको करना चाहिए, जिससे कि आपके पैसे बहुत ही सही जगह पे खर्च हो। साथ ही साथ आपको बता दें कि ये आपके लिए ज़मीन खरीदने, मकान बनाने, सुंदर मकान बनाने की प्लानिंग आपके दिमाग में दे सकता है। इसलिए कह सकते हैं कि ये समय आपका बहुत अच्छा रहेगा, बहुत शानदार बेहतर रहेगा। तो ये तो अब बहुत बड़ी बात है मित्रों, जब आप घर बनाते हैं तो कभी कभी आप देखते भी होंगे या आप जानते भी होंगे कि जब घर का ढाल तैयार होता है, जिसे कहते हैं ढलैया, तो उसमें मिठाइयाँ बांटते हैं। तो ये सब आपके पक्ष में है। आपको बहुत सुकून मिलेगा यदि आप ऐसा कोई भी कार्य नहीं करने वाले हैं, कोई किसी तरह का कार्य नहीं करने वाले हैं तो इस समय ज़मीन खरीदने की बड़ी बात आपके सामने आ सकता है, ज़मीन खरीद सकते हैं। तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा और बेहतर समय रहेगा। मतलब ये कह सकते हैं कि परिणाम आपको इस समय शुक्र के पुनर्वसु नक्षत्र में जाते ही बड़े चीज़ों में लाभ देगा। यहाँ तक कि हम कह सकते हैं वैसे तो इन्वेस्टमेंट आपको नहीं करना चाहिए, लेकिन आपने पूर्व में यदि इन्वेस्टमेंट किया है तो इस समय इंतज़ार आपका, मतलब कुछ आपको अच्छा रिजल्ट इस समय सुनने को मिल सकता है, या शेयर मार्केट में भी आपको इस समय पैसे, धन प्राप्ति या कुछ भी ऐसा आपके साथ होगा जो एक बड़ा अमाउंट, एक बड़ा धन का मतलब खजाना मिल सकता है। मेरा मतलब यह है कि पैसे की स्थिति भी मजबूत इस समय होगी। बहुत ही आपने ज़्यादा परेशानियों का सामना किया है मित्रों पैसे को लेकर। एक बात और है, सबसे अच्छी बात यह है कि आप मिठाइयाँ बांटोगे, हो सकता है आपको जॉब मिल जाए, क्योंकि जॉब के लिए भी बहुत ज़्यादा ये आपको, हम हो सकता है इसलिए कह रहे हैं कि कुछ ऐसे लोग जो हैं, जो जिनके शनि यदि बहुत ही ख़राब है, उनको बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन ज़्यादातर उम्मीद आपके जॉब के लिए भी बहुत अच्छा बन रहा है 12 अगस्त के बाद। और एक बात और, 13 अगस्त के बाद, ये दोनों जो डेट है वो बहुत बड़ा डेट है, क्योंकि यहाँ शुक्र और 13 अगस्त को गुरु, ये दोनों का प्रभाव बदलेगा। तो ये नौकरी के लिए बड़ा अच्छा चांस आपको देगा। नौकरी के लिए तैयार रहिए और मिठाइयाँ बांटेंगे यहाँ भी, तो काफ़ी कुछ आपके फेवर में होने जा रहा है। इसलिए कह सकते हैं कि ये आपका बहुत अच्छा समय है। घरेलू माहौल भी बदलेगा। जो घर में आपसी मतभेद चल रहा है वो मतभेद भी समाप्त होगा। घर के सदस्यों, घर के परिवार में आपसी टूट चल रहा है वो भी ठीक होगा। घर में माहौल बदलेगा, घर की स्थिति बदलेगी, घर में सुख, समृद्धि, शांति और उन्नति देखने को मिलेगा। तो काफ़ी बदलाव का समय है मित्रों, काफ़ी बदलाव का समय है। अब हम आपसे एक बात बताएंगे कि शुक्र को कैसे ठीक रखें। शुक्र को ठीक जरूर रखिए, वरना आपका जीवन समझ ले कि बहुत ही कठिनाइयों से गुजरेगा, और जो शौक़ आपका है, जो इच्छा आपका है, वो पूर्ति तो नहीं हो पाता है, शुक्र खराब रहता है। तो शुक्र को कैसे मजबूत रखना है ये नोट कर लीजिए। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो शुक्र को मजबूत करने के लिए प्रतिदिन स्नान कीजिए, शुद्ध रहिए, पवित्र और साफ़ सुथरा वस्त्र पहनिए, ये काम कीजिए। थोड़ा परफ्यूम लगाया कीजिए शुक्रवार के दिन, तो विशेषकर परफ्यूम ज़रूर लगाया करें, इत्र ज़रूर लगाया करें, परफ्यूम ज़रूर लगाया करें, इससे आपके शुक्र अच्छे होते हैं। बाकी बहुत उपाय हैं। सफ़ेद वस्त्र, सफ़ेद कपड़े जो रुमाल के रूप में भी आप रख सकते हैं, और भी बहुत तरह के स्फटिक का प्रयोग कर सकते हैं। जो बहुत पैसे वाले हैं, धन वाले हैं, वो हीरा धारण करते हैं, जिससे कि उनका शुक्र ऐसा चमके, ऐसा अच्छा रहे कि उनके चेहरे पर ग्लो रहे, आकर्षण रहे। इसलिए आप देखते भी होंगे बड़े बड़े जो सेलिब्रिटीज़ होते हैं वो डायमंड पहनते हैं, डायमंड रिंग पहनाते हैं। ऐसा इसलिए कि उनके बीच प्रेम बना रहे, वो आकर्षक और सुंदर और लग्जरियस लाइफ जी सकें। और इसीलिए शुक्र का मतलब मजबूत करने का ये सब तरीका अपनाते रहते हैं। जो लोग नहीं जानते हैं वो तो ज़िंदगी अपने एकदम संघर्ष में जीते रहते हैं। तो आपको अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर कीजिएगा। बाकी आपकी मर्जी। आपका कल्याण हो, मंगलमय हो, जीवन आपका खुशियों से भरा रहे। इसी के साथ जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।